दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने भारत सरकार के खिलाफ बयान देकर यह साबित कर दिया है कि वो देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार है। जफरुल इस्लाम ने पाकिस्तान के उस एजेंडे का समर्थन किया है जिसके तहत आईएसआई भारत को मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों में बदनाम करने का कैंपेन चला रही है। इसके बाद देश के अलग अलग हलकों से जफरुल इस्लाम को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। आज न्यूज नेशन इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जफरुल इस्लाम का देश विरोधी बयान। क्या आईएसआई की कठपुतली है जफरुल इस्लाम? क्या संवैधानिक पद पर बैठा है पाकिस्तान का पिट्ठू? पाक एजेंडे को हवा दे रहा है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन। देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। जफरुल पाकिस्तान की साजिश का सच। देश की राजधानी दिल्ली में एक संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स ने एक ऐसी हरकत की है जिसे देश प्रेम की तराजू पर तोलें तो वो गद्दारी से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने इस एक बयान से खुद को उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बना लिया है जो भारत के खिलाफ पूरी मिडिल ईस्ट में रची जा रही है। इससे पहले कि उस साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलें, ये जान लीजिए कि जफरुल इस्लाम ने एक ट्वीट कर भारत के सम्मान पर कितनी गहरी चोट की है। भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत का शुक्रिया। हिंदू कट्टरपंथियों ने सोचा था कि भारत से जुड़े आर्थिक हितों के चलते मुस्लिम और अरब देश भारत में मुस्लिमों पर जारी अत्याचार पर चुप रहेंगे, लेकिन हिंदू कट्टरपंथी भूल गए कि भारतीय मुसलमानों की दुनिया के मुस्लिम देशों में बहुत इज्जत है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने कई साहित्यिक और सांस्कृतिक विभूतियां दुनिया को दी हैं, जिनमें से एक है जाकिर नायक, जिसका नाम मुस्लिम और अरब देशों में घर घर में लिया जाता है। ध्यान रखना हिंदू कट्टरपंथियों, अब तक भारतीय मुसलमानों ने ये तय किया हुआ है कि वो अरब और मुस्लिम देशों से तुम्हारे नफरत के अभियान, लिंचिंग और दंगों की शिकायत नहीं करेगा। जिस दिन हम ये तय करेंगे तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूटकर गिर पड़ेंगे। जहां तक जफरुल इस्लाम खान, जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, उन्होंने जिस प्रकार के शब्द कहे हैं, चिट्ठी लिखा है, वो अपने आप में भारत के संविधान के खिलाफ है। क्या उनको हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है जो उन्हें अरब नेशन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? इस जहरीली चिट्ठी को जफरुल इस्लाम ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस खत में वो देश के भगोड़े दुश्मन जाकिर नायक की तारीफ कर रहा है, उसे अपना नायक बता रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और वो मुसलमानों को सरकार के खिलाफ उकसा भी रहा है। ये अपने आप में गुनाह है, खासकर तब जबकि जफरुल ये सब एक संवैधानिक पद पर बैठकर कर रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। इस पर अवलांच अर्थात एक सैलाब आ जाएगा, ये किस प्रकार की धमकी देने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं? दूसरी बात है, हम खान साहब से पूछना चाहेंगे, क्या जाकिर नायक भारत का हीरो है? शायद उनके छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर भारत में सरकार जुल्म कर रही होती तो वो ऐसा खुला खत लिखना तो दूर, लिखने की सोच भी नहीं पाते। जफरुल को अगर इसका सबूत चाहिए तो वो चीन के उइगर मुसलमानों से पूछ सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे जफरुल अब एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को हाल ही में चेताया कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में भारत के खिलाफ नई साजिश पर काम कर रहा है। इसके तहत आईएसआई के एजेंट खाड़ी देशों की बड़ी राजनीतिक और अहम शक्तियों के फेक ट्विटर हैंडल बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए लगातार वहां ये प्रचार किया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। हाल ही में ओमान की राजकुमारी के फेक अकाउंट से भी पीएम मोदी को ऐसा ही एक ट्वीट किया गया था। जांच में पता चला कि वो अकाउंट फेक था और पाकिस्तान की फौज उसे ऑपरेट कर रही थी। खुद ओमान की राजकुमारी ने भी ये कबूल किया था कि उनके फेक ट्विटर अकाउंट से झूठ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान का मकसद मिडिल ईस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत को बदनाम करना है, ताकि मुस्लिम देशों में भारत की छवि खराब हो जाए और पाक का समर्थन बढ़े। यानी पाकिस्तान जब सामने की जंग में भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसने भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठ की जंग छेड़ रखी है। और जफरुल इस्लाम का ट्वीट बताता है कि जफरुल ने भारत के खिलाफ दुश्मन का पाला चुन लिया है, तभी तो वो साजिश के उसी जाल को फैलाने में जुटे हैं जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जफरुल इस्लाम ने भारत के खिलाफ जहर उगला। इससे पहले वो अक्सर अल जजीरा चैनल पर भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं, लेकिन अब तक उनकी गलतियों को नासमझी समझकर देश नजरअंदाज करता रहा है।
लेकिन इस बार जफरुल इस्लाम ने जो किया है वो किसी गद्दारी से कम नहीं है। उसने न सिर्फ भारत के खिलाफ झूठी बातें की, बल्कि जाकिर नायक जैसे देश के दुश्मन और भगोड़े को अपना हीरो बताया है। जफरुल इस्लाम खान ने जो स्टेटमेंट दिया है या बोला है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, घटिया स्टेटमेंट है। राजनीति करना चाह रहे हैं, ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, जितना भी बहिष्कार किया जाए, कम होगा, इसलिए कि ये सिर्फ राजनीति है। हकीकत तो यह है कि देश में हर नागरिक बराबर है। अब सवाल यह है कि ऐसे शख्स को क्या किसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का हक है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई क्यों ना की जाए? टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल 5 अगस्त 2019 से ही पाकिस्तान बहुत ज्यादा बेचैन है। कश्मीर से 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। शुरुआत में तो इमरान खान और बाजवा ने भारत को एटम बम से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उनकी गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ तो वो छद्म युद्ध पर उतर आए। इसके लिए बाजवा ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है और अब भारत के कुछ लोग जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, इस जाल में फंस रहे हैं। बाजवा की साजिश का प्यादा है जफरुल। आईएसआई के नए खेल का मोहरा है जफरुल। भारत में पाकिस्तान का एजेंट है जफरुल। आज जफरुल का एजेंडा बेनकाब करेगा न्यूज़ नेशन। इस एक शख्स को समझना आज बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके गुनाह अब नजरअंदाज करने की हद को लांघ चुके हैं। ये शख्स लंबे वक्त से भारत में बैठकर दुनिया को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। इसके झूठ इतने खतरनाक हैं कि दुनिया में भारत की छवि को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि जफरुल इस्लाम नाम के इस शख्स के गुनाहों का हिसाब किया जाए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये शख्स लंबे वक्त से भारत के खिलाफ जहर के बीज दुनिया के मुस्लिम देशों के दिल में लगातार बोए चला जा रहा है। आपको बता दें कि जफरुल इस्लाम नाम का ये शख्स दुनिया के मुस्लिम देशों के बीच खुद को भारत के मुसलमानों की आवाज बताता है, और ये जब भी विदेशी टीवी चैनलों पर बोलता है, भारत के खिलाफ ही बोलता है। सबसे पहले देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो इसने टर्की के टेलीविजन पर बैठकर कैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, इसने तो यहाँ तक झूठ बोला था कि फैसले के बाद सारे भारत में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। People will accept this ruling by the Supreme Court, or do you think that we haven't seen the end of it? You see, I can tell you that almost half of India is now under prohibitory orders. I mean, curfew has been imposed on vast tracts of India in the Uttar Pradesh and in other places, even in Ajmer, in Bombay, in Maharashtra. Places have been, even in Delhi, where I am sitting today. Curfew is in place. I mean, more than 4 persons cannot meet in a public place. सुना आपने, ये शख्स कैसे सफेद झूठ बोलता है। ये एक विदेशी टीवी चैनल पर बैठकर बता रहा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसने झूठ बोला कि राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले को लागू कराने के लिए सारे मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इसकी बातों से इसका मकसद साफ हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि बिगाड़ना है, और अपनी इस मुहिम को ये लगातार अंजाम भी दे रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठकर जफरुल इस्लाम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। और लिंचिंग भी सिर्फ आज गाय पे नहीं हो रही है, बल्कि किसी बात भी हो रही है। एक आम आदमी ने समझ लिया है कि लिंचिंग में एक तरीका है, चलो ये भी चल करेंगे, हमारे पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मामूली बातों पर जो है लिंचिंग हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये माहौल बहुत ही ख़राब है। ये माहौल मुल्क को तोड़ने वाला है। ये माहौल ऐसा है कि इससे जो है किसी का भी भला भी नहीं होगा, मोदी का भी नहीं भला होगा, उनकी पार्टी का भी नहीं भला होगा। मुमकिन है वो एक और इलेक्शन नफ़रत को फैला करके जीत लें, लेकिन जिस मुल्क से मोहब्बत का वो दावा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में रहेगा। तो ये सब जो रास्ते जो इशारे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुल्क जो है बहुत कठिनाई में जाने वाला है। लेकिन अफसोस है कि मोदी सरकार कोई भी सबक नहीं सीख रही है, बल्कि अगर कोई उसको एक नासे के तौर से, एक हमदर्द के तौर से कुछ बताता है, जैसे कि अभी हामिद अंसारी साहब ने नायब सदर जमहूरिया के आखिरी दिन उन्होंने कुछ कहा, बहुत ही कायदे से उन्होंने कहा, बहुत ही एक नासे और एक हमदर्द के तौर से कहा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बहुत ही गलत तरीके से लिया। बल्कि दूसरे लोग जो आरएसएस के हैं, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुल्क आपको पसंद है वहाँ चले जाइए। तो ये पनपने वाली चीज़ें नहीं हैं।
इस तरह से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नफरत की खेती यकीनन चंद दिन चलती है, जैसे कि हिटलर ने भी दिखा दिया और मुसोलिनी ने भी दिखा दिया कि चंद दिन चलती है। चंद दिन लोग आपके पागल हो जाते हैं, इसलिए समझते हैं कि बड़ा बहुत कारनामा आप कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ये वही पाखंड है जो पाकिस्तान फैलाना चाहता है। ये वही बोली है जो इमरान खान और बाजवा बोलते हैं। ये वही साजिश है जो ISI दुनिया में फैलाना चाहती है। कौन मानेगा कि ये सरकारी पद पर बैठकर सरकारी तनख्वाह पर पलने वाला शख्स बोल रहा है। लेकिन सच यही है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम जब बोलते हैं तो देश और सरकार के खिलाफ ऐसे ही जहरीले बोल बोलते हैं। सरकार ने उसको, पुलिस ने उसको ये कह दिया कि जो भी मरकज गया हुआ होगा उसके ऊपर हो गया। अब उसके बाद उसका दायरा इतना बुलंद हो गया कि उसको वसी कर दिया गया कि अब जो भी तबलीगी जमात का हो पूरे मुल्क में कहीं पे भी उसका ताल्लुक कुछ नहीं है, उसका मरकज में नहीं गया, ना मरकज की शक्ल उससे शायद नहीं देखी उसने। अब वो कर्नाटक में है, बंगाल में है, कहाँ पे है, केरला में है। अगर तबलीगी है, तबलीगी होना एक अलग चीज है। आखिर में ये हो गया कि मुल्क भर में कोई भी तबलीगी हो, भाई तबलीगी होने का मतलब थोड़ी है कि तबलीग वाले कोई वारस दे देते हैं किसी को। आपको अगर था तो उस मस्जिद के अंदर जो कि कुछ बाहर के लोग आए हुए थे वो शायद लेकर के आए थे, उसमें से कुछ मरीज थे। लेकिन ये बहुत ही गलत काम हुआ कि अब कह रहे हैं कि 25,000 तबलीगियों को जो है ना क्वारंटाइन किया। क्या 25,000 तबलीगी मरकज में थे क्या? जाहिर है जब ये शख्स बोलता है तो भारत और भारत सरकार के खिलाफ ही बोलता है। इसे अगर सरकार का कोई कदम गलत लगता है तो ये सरकार से बात कर सकता है, सुझाव दे सकता है। लेकिन ये किसी मौलाना की तरह बात करता है बिना ये सोचे कि वो अपने पद की गरिमा को गिरा रहा है। लेकिन अब तो बात विदेशों में भारत के आत्मसम्मान की है। आखिर भारत सरकार कैसे सिर तान कर दुश्मन के झूठे इल्जामों का जवाब देगी जब देश से ही किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स खुद भी वैसे ही झूठे इल्जाम लगा रहा हो। टीम न्यूज़ नेशन। जफरुल इस्लाम की हकीकत बताने के बाद अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान की उस साजिश के बारे में जिसके जरिए बाजवा एंड पार्टी इस बार भारत को मात देने का ख्वाब देख रही है। दरअसल दुनिया में भारत की तेजी से बढ़ती साख और पाकिस्तान की बदनामी ने अब पाकिस्तान को यह नया खेल खेलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की रिपोर्ट पहले ही कर चुकी है। आइए जानते हैं आखिर यह पूरी साजिश है क्या। सोशल मीडिया पर पाक का ऐलान जंग। सोशल साइट्स पर शुरू है भारत पर हमले। भारतीय मुसलमानों को भड़का रही है ISI। भारत को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश। पाकिस्तान जो जंग के मैदान में तो हमेशा भारत से मार खाता आया ही है, लेकिन जब कूटनीति के मैदान में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई तो इमरान और बाजवा का खून खौल उठा। इसी के बाद इस जिल्लत से बचने के लिए पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया है और इस प्लान का मकसद है दुनिया में भारत की गलत छवि पेश करना। इसके लिए पाकिस्तान की साजिश का 3 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, अब ये जान लीजिए। ISI ने तय किया है कि सोशल मीडिया पर भारत को खलनायक साबित करना है। ISI ये झूठ फैलाना चाहती है कि भारत में मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे देशों में झूठे वीडियो शूट कर उन्हें हिंदी में डब किया जाता है। इन वीडियो को भारत का बताकर सोशल मीडिया में फैलाया जाता है। ऐसी ही झूठी सामग्री को भारतीय अल्पसंख्यकों को उकसाने के अलावा मिडिल ईस्ट में भी फैलाया जाता है। मिडिल ईस्ट में ये झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। इसके अलावा भारत के कुछ लोगों को भी ISI के इस मुहिम में शामिल कर लेने का शक है। पाकिस्तान ने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक छिपी नहीं रह सकी। सबसे पहले पाकिस्तान की इस साजिश का पता दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने लगाया, जिसने सरकार को भेजी अपनी 50 पन्नों की रिपोर्ट में यह दावा किया कि पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भारतीय अल्पसंख्यकों को लॉकडाउन का विरोध करने और कोरोना से जंग में असहयोग के लिए भड़का रहा है। इसके फौरन बाद ऐसी ही रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी भेजी।
जो इस साजिश का दूसरा हिस्सा थी। इसमें सोशल मीडिया की इसी साजिश के अगले हिस्से के बारे में बताया गया, जिसके मुताबिक इसका मकसद सिर्फ कोरोना की जंग को मुश्किल बनाना ही नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट और बाकी मुस्लिम देशों को इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ खड़ा करना है। भारत तो पाकिस्तान की चाल से निपट लेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही तरह पाकिस्तान की चाल के बारे में सरकार को दिल्ली पुलिस का साइबर सेल भी आगाह कर चुका है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हिंदुस्तान के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही भारत की छवि खराब करेंगे, तो पाकिस्तान की इस साजिश से लड़ना भारत सरकार के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। एक शख्स जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, सारा दिन भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश में जुटा रहता है, बिना ये सोचे समझे कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठा है और सिर्फ इतने से वो देश के 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज नहीं बन जाता। जरूरत है अब एजेंसियां ज़फरुल से पूछें कि क्या वाकई भारत में इस्लाम खतरे में है। टीम न्यूज़ नेशन। ज़फरुल इस्लाम शायद भावनाओं में बह गए थे। अगर ऐसा ना होता तो वो कुछ भी कहते, लेकिन कम से कम जाकिर नाइक को तो अपना नायक नहीं बताते। जाकिर नाइक एक ऐसा कायर भगोड़ा है जो नौजवानों को कट्टरपंथ की तरफ धकेलता था, और जब उसका राज खुला तो वो भागकर मलेशिया की गोद में जाकर बैठ गया, ठीक वैसे जैसे दाऊद पाकिस्तान के आंचल में जाकर छिप गया है। अगर ज़फरुल ऐसे देश के दुश्मन को अपना हीरो मानता है, तो फिर वो किस हक से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। आइए अब आपको ज़फरुल के हीरो जाकिर नाइक की कहानी सुनाते हैं। जाकिर नाइक बचाएगा ज़फरुल का इस्लाम। देश का दुश्मन है ज़फरुल का मसीहा। देश से नफरत, देश के दुश्मन से प्यार। ज़फरुल इस्लाम का कैसा खिदमतगार। ज़फरुल इस्लाम ने सोचा होगा कि हमेशा की तरह वो इस बार भी देश के खिलाफ जहर उगलकर बच जाएगा। उसने सोचा होगा कि इस बार भी उसके प्रोपेगेंडे पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। हर बार बेनिफिट ऑफ डाउट लेने वाले ज़फरुल इस्लाम से अब देश पूछ रहा है कि क्या वाकई उसका हीरो जाकिर नाइक है। वही जाकिर नाइक जो देश के कानून की निगाह में एक भगोड़ा है, जो कट्टरपंथ फैलाने वाली जहरीली तकरीरों के लिए जाना जाता है। वो शख्स जो अपना वतन, अपनी मिट्टी को किसी कायर की तरह छोड़कर भाग गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सच देश के सामने आ गया था। तो आइए अब ज़फरुल इस्लाम को बता दिया जाए कि देश की नजर में जाकिर नाइक की औकात आखिर है क्या। जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। साल 2016 से ही भारतीय एजेंसियों को उसकी तलाश है, लेकिन उसने मलेशिया में शरण ले रखी है। मलेशिया में भी उसके भाषण से धार्मिक विवाद फैल गया था, जिसके बाद वहां भी उस पर भाषण देने की पाबंदी है। जाकिर नाइक पर इल्जाम है कि साल 2016 में बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले का एक आरोपी उसके भाषणों से प्रभावित था। जाकिर नाइक लगातार भारतीय एजेंसियों से भाग रहा है और भारतीय कानून का सम्मान नहीं कर रहा। जाकिर नाइक जैसे जहरीली इंसान को जो खुद पर लगे आरोपों का सामना तक नहीं करना चाहता, ज़फरुल उसे नायक की तरफ पेश कर रहा है। इससे ज़फरुल की मानसिकता साफ झलकती है। वो देश की चुनी हुई सरकार की तुलना तानाशाहों से करता है और जाकिर नाइक जैसे इंसान को जो कानून से भाग रहा है, इस्लाम का मसीहा बताता है। शायद ज़फरुल भी उन्हीं लोगों में से है जिन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए इस्लाम खतरे में है वाला जुमला लगातार दोहराते रहना पड़ता है। ज़फरुल इस्लाम नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, यानी कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़े लिखे होने का क्या फायदा अगर वो ये भी ना समझ सकें कि वो देश के खिलाफ इतना बोल पा रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये देश संविधान से चल रहा है, और वही संविधान जो उन्हें कुछ अधिकार देता है, तो वही संविधान उन अधिकारों के साथ उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। और संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ये जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।